हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो भी हम जितनी भी योजनाओं को पढ़ रहे हैं वह योजना जो है हम छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियली श्रम विभाग से जो ऑफिशियली जो साइट है उसके माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब साइट में जो जो योजना जो अपलोडेड हुआ है, पुरानी या नई जितनी भी योजना है उनको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई। तो लगभग चांसेस है कि यहीं से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। देखिए भाई, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत जो हुआ है आपका 2017 में इसकी शुरुआत हुआ है। 2017 में इसका आरंभ हुआ है। यदि अगर हम इसकी पात्रता की अगर हम बात करें, देखिए भाई पात्रता क्या है, पंजीकृत निर्माण श्रमिक। पंजीकृत निर्माण श्रमिक यानी कि श्रम विभाग के द्वारा कर्मकार आपका वन मंडल के द्वारा उस श्रमिक को पंजीकृत होना चाहिए और वो पंजीकृत आपका 90 दिवस, कम से कम 90 दिवस से कम नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक श्रमिक है और वो श्रमिक अगर वो पंजीकृत कराता है तो पंजीकृत कराने के बाद 90 दिन पुराना होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो श्रमिक जो है 90 दिन तक रोजगार वो कर चुका है, श्रमिक के तौर पर रह चुका है। तो यहाँ पर 90 दिवस तक क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। वही आपका क्या कहलाएगा, हितधारक कहलाएगा। हितधारक का मतलब होता है जो योजना का लाभ उठाता है, वही आपका क्या है, हितधारक है। तो देखो, हितधारक के पुत्र या पुत्रियों को कक्षा पहली से लेकर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन से लेकर आपका स्नातकोत्तर तक, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक इसमें जो अध्ययन करने वाले जो छात्र को क्या मिला जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अब देखिए इसमें लाभ आपको क्या मिला जाएगा, इसमें लाभ आपका 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति इसमें दिया जाता है। सोचिए 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक छात्रवृत्ति। पूर्व में छात्रवृत्ति जो था वो 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपए था, ठीक है ना। ये पूर्व में इसकी छात्रवृत्ति 500 से 5,000 रुपए तक था। अभी कितना हो गया, 1000 से 10,000 रुपए तक छात्रवृत्ति हो गया है। तो देखिए अगर पेपर में अगर नया डेटा ना दे के पुराने डेटा भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर वापम के द्वारा। अब देखो इनके अलावा इसमें एक और लाभ दिया जाता है, जो पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक जो है, जो पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक है, जो हितग्राही जो है, उसको चिकित्सा सहायता भी दिया जाता है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो चिकित्सा सहायता के तौर पर 20,000 रुपया राशि, सहायता राशि दिया जाता है। अब देखिए आपके स्क्रीन में आपका शो हो रहा होगा कि आखिरकार छात्रवृत्ति जो है वो क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए स्क्रीन आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन में। देखिए सबसे पहला आता है, सबसे पहले अगर हम बात करें पहली से लेकर पांचवी तक, पहली से लेकर पांचवी तक का अगर जो छात्रवृत्ति का अगर हम बात करें तो जो छात्र है, जो छात्र यानी कि जो लड़का है और एक आपका छात्रा यानी लड़की आपका, तो छात्र को 1000 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा। वही अगर हम छात्रा की अगर हम बात करें तो यह आपका दिया जाएगा 1500 रुपए दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं छठवीं से लेकर आठवीं तक। छठवीं से लेकर आठवीं तक 1500 रुपया छात्र को मिला जाएगा और छात्रा को दिया जाएगा 2000 रुपए, लड़की को जो है वो दिया जाएगा। नौवीं से लेकर 12वीं तक, नौवीं से लेकर 12वीं तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपये जो है, 2000 रुपये छात्र को दिया जाएगा और छात्रा को 3000 रुपये दिया जाएगा। स्नातक में इसमें जो बीए, बीएससी, बीकॉम या आईटीआई डिप्लोमा जो किया गया है उनको छात्र को 3000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा। और वही अगर हम बात करते हैं छात्रा का, तो छात्रा को 4000 रुपया मिलेगा, मतलब कि 1000 रुपये ज्यादा आपको मिलेगा। स्नातकोत्तर मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सभी को आपका जो छात्र को 5000 और छात्रा को 6000 रुपये दिया जाएगा। वही आपका आता है स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम। स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मतलब होता है जो इंजीनियरिंग करते हैं वो वाला, आपका जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी वाला जो किए हैं उनके लिए आपका, ठीक है। ये जो पेड वेट से जो संबंधित है 6000 से लेकर 8000 रुपये, यानी कि 6000 रुपये छात्रा को और 8000 रुपये छात्रा को दिया जाएगा। स्नातकोत्तर व्यावसायिक से संबंधित वाले, यानी कि जो एमटेक किए हैं, जो बी के बाद होता है एमटेक होता है, तो एमटेक किए हैं और जो पीएचडी के जो लास्ट स्टेज आपका रहता है पीएचडी किए हैं और जो शोध संस्थान किया गया है उनको जो छात्र को 8000 रुपये दिया जाता है और छात्रा को 10,000 रुपया दिया जाता है। अब देखिए चलिए अब हम नेक्स्ट जो योजना है उसमें आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना। देखिए भाई, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना एक बहुत पुरानी योजना है। इस योजना की शुरुआत रमन सरकार के समय में हुआ था। 2012 में इस योजना का शुरुआत हुआ था। देखिए, इसकी अगर पात्रता की अगर हम बात करें तो पात्रता आपका है निर्माण श्रमिक को निःशुल्क साइकिल इसमें दिया जाता है। निर्माण श्रमिक का मतलब होता है जो आपका औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कारखाना हो गया, या आपका बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, ये सभी जो काम जो है, जो निर्माण श्रमिक जो कर रहे हैं, उनको निःशुल्क साइकिल जो है उनके काम के लिए दिया जाता है। अब देखिए भाई, ये साइकिल जो है कौन देता है, दिया जाता है, यानी किसके द्वारा दिया जाता है? ये राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा, राज्य औद्योगिक विकास जो निगम जो है वो उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत जो साइकिल जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पात्रता जो है, जो निर्माण श्रमिक है, वह निर्माण श्रमिक जो है 90 दिवस पूर्व, देखिए भाई यहाँ पर 90 दिवस पूर्व जो है पंजीकृत कराना आवश्यक है। 90 दिवस पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है, यानी कि इससे पहले जो हमने नौवीं छात्रवृत्ति बारे में हमने चर्चा किया था, वैसी सेम आपको इसमें भी, इसमें क्या आपका जो श्रमिक जो है वो 3 महीने तक, आपका 3 महीने से पहले उसका पंजीकृत होना चाहिए। आपका श्रम विभाग में उसका क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 महीना आपका क्या होना चाहिए, इसमें वो श्रमिक के तौर पर काम कर चुका हो। ठीक है, अब देखिए वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 वर्ग है। 18 से 35 वर्ष की महिला श्रमिक को यहाँ पर निःशुल्क आपको साइकिल दिया जाएगा, और वही पुरुष में 18 वर्ष से 50 वर्ष के पुरुष श्रमिक को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क जो है वो साइकिल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पुरुष श्रमिक का ज्यादा है, 18 से 50 वर्ष का आपका ज्यादा है। ये आपका था मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना। चलिए नेक्स्ट योजना में आगे बढ़ते हैं, ई रिक्शा सहायता योजना। देखिए भाई, ई रिक्शा सहायता योजना का आरंभ आपका है 2017 में हुआ है। अगर लाभ की अगर हम बात करते हैं तो ई रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, यानी 1 लाख रुपए तक अनुदान राशि, यानी कि आपका सब्सिडी जो है इसमें दिया जाता है। यानी कि आप ई रिक्शा अगर खरीदने जाओगे, जो आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपको मिलता है, उसमें आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी इसमें छूट आपका दिया जाएगा। अब देखिए पात्रता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पात्रता जो आएगा, निर्माण श्रमिक जो रहेगा वो पात्र होंगे। दूसरा जो है, जो साइकिल रिक्शा चालक, आप देखते हो रायपुर में, बिलासपुर जैसे शहरों में आपका साइकिल जो रिक्शा जो चालक है वो पात्र रहेगा। ऑटो चालक भी आपका क्या रहेगा? पात्र रहेगा। लेकिन इस पात्रता में एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आरटीओ ऑफिसर से आपका पंजीकृत आपका यहाँ पर होना अति आवश्यक है। ठीक है, मतलब आपका जो चालन से संबंधित आरटीओ से संबंध होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी अब नोट की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है। यानी वही बात कहा जा रहा है जो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था, इससे भी पहले योजना में मैंने बताया था कि 90 दिवस पूर्व, यानी कि 3 महीना पूर्व वो पंजीकरण उसका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ई रिक्शा सहायता योजना। नेक्स्ट योजना है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। देखिए भाई, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना उन व्यक्तियों को लाया गया था जिनकी आयु जो है वो 60 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। जो वास्तविक तौर पर 60 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद आपके क्या हो जाते हैं? सियान हो जाते हैं। तो उन सियान के लिए, उन जो उम्र दराज जो श्रमिक जो थे उनके लिए यह योजना लाया गया था। यह योजना आपका आरंभ आपका 1 मई 2022 को हुआ था, यानी कि 1 मई 2022 को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस के तौर पर मनाते हैं। और उस दिन हम लोग क्या करते हैं? बोरेबासी भी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का ये आरंभ हुआ है। और इस योजना के तहत जो 60 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुके जो श्रमिक जो है उनको 20,000 रुपया सहायता राशि दिया जाता है। और वो जो 20,000 रुपये जो सहायता राशि जो दिया जाता है वो एक मुश्त दिया जाता है, सरकार के द्वारा एक मुश्त जो है यहाँ पर दिया जाता है। पूर्व में अगर इस योजना की अगर हम बात करें तो 20,000 की जगह 10,000 रुपया दिया जाता था पूर्व में, लेकिन अभी वर्तमान में कितना दिया जाता है? 20,000 रुपया सहायता राशि दिया जाता है। यदि अगर हम पात्रता की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, पात्रता क्या है? 3 वर्ष तक जो श्रमिक जो है, जो निर्माण श्रमिक जो है
श्रमिक के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जो निर्माण जो श्रमिक है, उसको ये बताना पड़ेगा कि जो 3 वर्ष तक वो क्या कर चुका है, 3 वर्ष तक वो क्या कर चुका है, वो मजदूर रह चुका है, श्रमिक रह चुका है, वो उसको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये कहाँ आपको होगा, पंजीकृत के तौर पर यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो न्यूनतम आयु जो है वो 59 वर्ष है। देखिए, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो 59 वर्ष से कम आयु के जो 59 वर्ष के कम आयु को, जैसे कि आपका 58 हो गया, 57 हो गया, वो पात्र नहीं होंगे। 59 वर्ष का व्यक्ति जो है क्या होगा, न्यूनतम आयु पात्र होगा। और अधिकतम आयु इसमें लिखा गया है, अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम आयु जो है वो 60 वर्ष है। यानी कि 60 वर्ष आपका इसमें अधिकतम आयु जो श्रमिक का होना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपका हो गया मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। यह योजना एक IMP योजना है भाई, इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसको खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि यह योजना पिछले ही वर्ष आया था और श्रमिक से संबंधित है और सियान बुजुर्गों से संबंधित है, तो चांसेस है कि यह योजना आपका आ सकता है।